हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में जितने भी कार्यरत अनुदेशक हैं उन सभी के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। ये जो खुशखबरी है ये 17,000 रुपए है कोर्ट का जो मानदेय है, जो क्या प्रोसेस चल रहा है, अभी तक कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में है। और साथ ही साथ जो कोर्ट है उसने अभी हाल ही में क्या इसके बारे में कहा, ये अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ। तो उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर प्राइमरी स्कूल बलुआ ब्लॉक उरवा गोरखपुर में नियुक्त अनुदेशकों को 100 छात्र से कम संख्या होने के कारण हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। वहां पर एक्चुअली हुआ ये था कि छात्र संख्या 100 से कम थी, जबकि ये कहा जा चुका है पहले से ही, कहने को तो मानदेय को भी कहा जा चुका है कि 17,000 होगा, लेकिन अभी तक कहाँ मिला है 17,000। तो आप छोड़िए, आप लोगों को बताऊं कि जो जुलाई है, जुलाई का भी अभी तक मानदेय कहीं नहीं आया है। हालांकि जुलाई की जो मानदेय है उसका प्रोसेस चल रहा है। पहले आप लोगों के पीएफएमएस के थ्रू ये होने वाला है पहला पेमेंट। तो पहले आप लोगों के अकाउंट में 1 रुपये भेज करके देखा जाएगा टोकन मनी के रूप में, और उसके बाद फिर आपका जो मानदेय है वो आ जाएगा। तो ये कुछ दिन में, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सभी का मानदेय जो है ये आने वाला है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं कि क्या है ये जो मैटर है ये क्या है। सातों जो याची थे अनुदेशकों में, जिन लोगों का मानदेय जिन लोगों का ये नवीनीकरण रोका गया था, 100 छात्र संख्या वाला मैटर था। तो 31 जनवरी 2013 के शासनादेश के तहत कार्य करने देने व मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया। अनुदेशकों को मानदेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन से कम 7,000 रुपये देने पर राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। देखिए कितनी अच्छी ये खुशखबरी है, कितनी अच्छी खबर है कि उन लोगों का जो रोक था, 100 से छात्र संख्या कम थी तो उन लोगों को हटाया जा रहा था, तो उस पर तो उनसे मांगा ही गया है। साथ ही साथ उन लोगों से ये भी जवाब मांगा गया है कि 7,000 रुपये इतना कम मानदेय क्यों दिया जा रहा है, जबकि इससे ज़्यादा तो जो हमारे अनुचर हैं वो पाते हैं। और सही बात है, इससे ज़्यादा ही पाते हैं, इससे अच्छा ही वो लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं जो अनुदेशक कर रहे हैं। तो ये आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रभु शंकर व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत केंद्र सरकार ने अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया। शिक्षकों की ज़रूरत जो है पूरी करने के लिए मानदेय पर 11 माह के लिए नवीनीकृत करने की शर्त के साथ अनुदेशकों की नियुक्ति की व्यवस्था की। कला, स्वास्थ्य, शारीरिक कार्य शिक्षा देने के लिए 41,307 अनुदेशकों के पद सृजित किए गए। इन्हें भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया। याचियों की 2013 में नियुक्ति हुई, फिर समय समय पर कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है। मई 2019 के बाद याचियों का नवीनीकरण करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया कि जरूरत नहीं है। छात्र संख्या 100 से कम हो गई है, इसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने जिलाधिकारी को नवीनीकरण पर निर्णय लेने पर विचार का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया तो यह याचिका दाखिल की गई। याची का कहना है कि केंद्र सरकार ने बाद में मानदेय 17,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया, इसके बावजूद भी उन्हें 7,000 रुपये ही दिया गया। याची अधिवक्ता का कहना था कि अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, राज्य सरकार को शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने लगातार 8 साल सेवा की है, चपरासी से न्यूनतम वेतन में भी कम भुगतान कर सरकार ने शोषण किया है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। एक तरीके से कहिए तो ये शोषण ही है। इतने सालों से, 2013 से 2015 से कुछ अनुदेशक काम कर रहे हैं, तो ये सारे जितने भी अनुदेशक लोग काम कर रहे हैं ये इतने कम वेतन पर। आप लोगों को पता ही होगा कि बीच में बढ़ाया भी गया था वेतन, मामूली सा वेतन बढ़ाया गया था, 8,470 किया गया था, तो वो वेतन मिलता भी था, लेकिन उसके बाद फिर उसको भी कम कर दिया गया। तो ये बहुत ही दुख की बात है और एक तरह से शोषण ही है। कहीं भी ऐसा नहीं सुना गया होगा कि हाँ वेतन घटा भी है किसी का, लेकिन यहाँ हो गया अनुदेशकों के साथ ये चीज़। और तो इसलिए अब देखिए इस कोर्ट का जो आदेश है इसका क्या असर पड़ता है, और ज़रूर इसका कोई असर पड़ेगा। एक चीज़ ये भी है कि ये जो गोरखपुर के जो याचीगर थे, जिन लोगों ने जितने बढ़िया से इस चीज़ को संभाला,
उन लोगों के लिए बिल्कुल सल्यूट है कि हाँ, कम से कम वो आगे आकर लड़े। तो जब तक लड़ेंगे नहीं तो फिर न्याय नहीं मिलेगा। देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो संदेश है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खंडपीठ इलाहाबाद में संगठन द्वारा आयोजित याचिका, जिसमें 9,800 के राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय को अनीता कुशवाहा के नाम से चैलेंज किया गया था, जिसमें 17,000 देने का सिमिलर ऑर्डर हुआ था, जिस पर अपना बचाव करते हुए राज्य सरकार अपील में आने से बच रही थी। राज्य सरकार को घेरने के लिए अधिवक्ता महोदया के मार्गदर्शन में शासन द्वारा अपील में आने के तुरंत बाद समय न गंवाते हुए कॉन्टेम्प्ट दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई 8 सितंबर 2020 को हुई, जिसमें कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया है कि अभी तक इनको 17,000 रुपये 9% ब्याज के साथ भुगतान क्यों नहीं किया गया है। इस एक मौका और राज्य सरकार को दिया गया है कि आप 1 माह के अंदर भुगतान कर दें या एक समय सीमा के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल करें, अन्यथा की स्थिति में कोर्ट चार्ज करेगी। इस नोटिस से राज्य सरकार जबरदस्त दबाव में आ जाएगी, क्योंकि कोई भी अधिकारी चार्ज नहीं चाहेगा। जैसा भी अपडेट होगा आप सबको समय दिया जाता रहेगा। जैसा विश्वास आप सब ने संगठन पर बनाया है बनाए रखिएगा, क्योंकि आप सबके ताकत से ही इस सरकार से, न्यायपालिका, कार्यपालिका से लड़ने की ताकत मिलती है। आपका साथी राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष। तो दोस्तों ये देख रहे हैं अपडेट, क्या कहा है उन्होंने, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से भी उनको अपने वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी मेहनत कर रहे हैं वो अनुदेशकों के लिए, उनके हित के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ज़रूर जीतेंगे एक दिन, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने देखा है कि ये लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं ये मानदेय के लिए। हालांकि कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है उसके बाद भी नहीं मिला। दोबारा से कोर्ट ने आदेश दिया कि 9% ब्याज के साथ वापस किया जाए जो भी इनका पैसा होता है, लेकिन कोई भी असर राज्य सरकार पे नहीं पड़ रही है। तो शायद देखिए ये दोनों मामला होने के बाद कुछ इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, बिल्कुल 100% पड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, और कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की क्या राय है, क्या लगता है आप लोगों को कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या फिर अनुदेशकों के हित के लिए कुछ और कदम उठाना चाहिए? मतलब ऐसा क्या करना चाहिए कि संगठन तो खैर बहुत सारे बने हुए हैं, तो हमें क्या करना। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि यह जो जितने संगठन बने हुए हैं, आप लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उन लोगों का प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि इसी में सभी की भलाई है। और ये भी तो देखिए बार बार जाते हैं, आप भी समय निकाल करके जाइए, आप लोग बात करिए, देखिए उनका सहयोग करिए, या फ़ोन पर आप उनसे बात करिए। तो उनको सपोर्ट करेंगे तभी आप लोगों को जो है जीत हासिल होगी। एकजुट होकर के लड़िए, इसके लिए बिना लड़े नहीं मिलने वाला है, ये तो तय है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, मेरे चैनल पे आपको सारी जानकारी दी जाती है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी सारी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो रीड अलोंग ऐप से रिलेटेड होगी, ज़रूर उसको आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए चलती हूँ मैं, बाय, टेक केयर।